दादी नानी के कहानी घर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए उस पुरानी चारपाई पर बैठ जाइए जहां से कहानियों का आसमान साफ दिखाई देता है। रजाई ओढ़ लीजिए क्योंकि आज की कहानी थोड़ी सर्द है, रूह को छूने वाली। दोस्तों, आज की कहानी है राजा का चेहरा और सोने के सिक्के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। एक बार विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी प्रमुख लोगों को, जिसमें तेनाली रामा भी शामिल थे, बुलाया। राजा ने प्रत्येक दरबारी को 50 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। फिर राजा ने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। आप सभी को ये सोने के सिक्के 1 हफ्ते के अंदर, या जैसा कि चित्र में है, 1 दिन में खर्च करने होंगे। आप इनसे जो चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी आप कोई सिक्का खर्च करें तो आपको मेरा चेहरा देखना अनिवार्य है। बिना मेरा चेहरा देखे आप एक भी सिक्का किसी को नहीं दे सकते। सभी दरबारी सिक्कों की थैली पाकर पहले तो खुश हुए, लेकिन शर्त सुनते ही उनके होश उड़ गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। उनकी समस्या ये थी कि राजा तो महल में अपने सिंहासन पर रहते हैं। अगर हम बाजार में खरीदारी करने जाएंगे तो वहां राजा का चेहरा कैसे देखेंगे? ये शर्त तो असंभव है। डर के मारे कि कहीं राजा की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, किसी भी दरबारी ने एक भी सिक्का खर्च करने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी थैलियां ज्यों की त्यों संजोकर बैठे रहे। दूसरी ओर चतुर तेनाली रामा राजा की शर्त सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी थैली उठाई और सीधे शहर के सबसे बड़े बाजार की ओर चल दिए। बाजार में तेनाली ने दिल खोलकर खरीदारी की। उन्होंने अपने लिए नए और महंगे कपड़े खरीदे, अपनी पत्नी के लिए आभूषण लिए, बच्चों के लिए खिलौने और घर के लिए ढेर सारी मिठाइयां खरीदीं। देखते ही देखते उन्होंने सारे सोने के सिक्के खर्च कर दिए। तय समय सीमा के बाद राजा कृष्णदेव राय ने फिर से दरबार लगाया और सभी से पूछा, क्या आप लोगों ने मेरी शर्त के अनुसार सिक्के खर्च किए? बाकी सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया और अपनी भरी हुई थैलियां राजा के सामने रख दी। उन्होंने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी शर्त पूरी करना असंभव था। हम बाजार में खरीदारी करते समय आपका चेहरा कैसे देख सकते थे? तभी राजा की नजर तेनाली रामा पर पड़ी। तेनाली रामा नए कपड़ों और आभूषणों में सजे धजे मुस्कुरा रहे थे, जैसा कि चित्र में उनकी विजयी मुस्कान दिख रही है। राजा ने आश्चर्य और थोड़े गुस्से से पूछा, तेनाली, ऐसा लगता है तुमने सारे सिक्के खर्च कर दिए। क्या तुमने हमारी शर्त तोड़ी? क्या तुमने बिना हमारा चेहरा देखे खरीदारी की? तेनाली रामा ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैंने आपकी शर्त का अक्षरशः पालन किया है। मैंने एक भी सिक्का आपका चेहरा देखे बिना खर्च नहीं किया। राजा और दरबारी हैरान थे। राजा ने पूछा, ये कैसे संभव है? तुम बाजार में थे और मैं महल में? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला, जैसा कि इस कहानी में हर सिक्के पर राजा की मुहर होती थी, और उसे राजा को दिखाते हुए बोले, महाराज, आप भूल रहे हैं कि विजयनगर के हर सोने के सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है। जब भी मैंने कोई सामान खरीदा तो दुकानदार को सिक्का देने से पहले मैंने सिक्के पर छपे आपके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसे खर्च किया। इस तरह मैंने हर बार आपका चेहरा देखने की शर्त पूरी की। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामा की इस अद्भुत बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े। वे समझ गए कि तेनाली ने एक असंभव दिखने वाली शर्त को अपनी चतुराई से कितना आसान बना दिया। राजा ने प्रसन्न होकर तेनाली रामा को इनाम के रूप में और भी अधिक सोने के सिक्के और उपहार दिए। ये चित्र उसी क्षण को दर्शाता है जब तेनाली अपनी बुद्धि के बल पर कमाए हुए सिक्कों के साथ गर्व से खड़े हैं और राजा आश्चर्यचकित हैं। इस कहानी तेनाली रामा और राजा का चेहरा से हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. समस्या को देखने का नजरिया बदलें। सबसे बड़ी सीख ये है कि नजर से ज्यादा नजरिया महत्वपूर्ण है। बाकी दरबारियों ने समस्या को देखा, राजा महल में है, हम बाजार में। तेनाली रामा ने समाधान को देखा, राजा का चेहरा तो मेरे हाथ के सिक्के पर ही है। जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो अक्सर समाधान हमारे पास ही होता है, बस हमें उसे देखने के लिए अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। 2. लकीर का फकीर न बने। यूज योर कॉमन सेंस। हमें नियमों का पालन आंख मूंद कर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करना चाहिए।
जहां बाकी लोग शर्त के शब्दों में उलझ गए, वहीं तेनाली ने अपनी सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का प्रयोग किया और एक रचनात्मक हल निकाला। 3. कठिन परिस्थिति में शांत रहें। बाकी दरबारी शर्त सुनते ही घबरा गए और उन्होंने हार मान ली, लेकिन तेनाली शांत रहे और उन्होंने ठंगे दिमाग से सोचा। शांत दिमाग ही कठिन पहेलियों का हल ढूंढ सकता है। 4. असंभव कुछ भी नहीं। जो काम दूसरों को असंभव लग रहा था, उसे तेनाली ने अपनी चतुराई से बहुत आसान बना दिया। ये सिखाता है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम उसे सही नजरिए और सूझबूझ से देखें तो उसका हल हमारे पास ही मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी नानी की कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।